तो टॉपिक है हमारा, देखो आज का इलेक्ट्रिक मोटर। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, क्या पढ़ा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। बात करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि भाई जो हमारा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, उसमें तीन हमें क्या लेनी है, फिंगर लेनी है, एकदम दो फिंगर। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर या फिर फोर फिंगर। तो जानबूझ के इसको फोर फिंगर बोल रहा हूँ। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर फिंगर। तो फोर फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब, इन तीनों को, ठीक है, ऐसे अरेंज करना है कि ताकि क्या हो जाए, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखो अभी तो ये दोनों पैरेलल है, ऐसे अगर मैं कर दूंगा तो इसने 90 डिग्री बना लिया इसके साथ। ठीक है, तो ये जब 90 डिग्री बन गया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये भी परपेंडिकुलर हो गया। थंब, फोर फिंगर भी परपेंडिकुलर है, फोर फिंगर और सेंटर फिंगर भी परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। ठीक है, ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा फिर। तो तीनों को हमने कैसे रखा, परपेंडिकुलर रखा हुआ है। तो जो फोर फिंगर है ये क्या देता है, ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी फोर फिंगर को हमेशा हम किस डायरेक्शन में प्लेस करेंगे, जिधर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, सेंटर फिंगर को उस डायरेक्शन में जिधर करंट की डायरेक्शन है। तो जो डायरेक्शन ऑफ थंब आएगी वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स दिखा दी होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड थंब रूल से हमें क्या मिल जाता है, तो अगर बात करें, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो लेफ्ट हैंड रूल से हमारी जो थंब की डायरेक्शन होती है उससे हमें फोर्स मिलती है। ठीक है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हम किससे लगा रहे होते हैं, ताकि हमें फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकें। ठीक है, क्या फाइंड कर सकें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो थंब डायरेक्शन क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जो हमारी फोर फिंगर है उसको हम किस डायरेक्शन में रखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमें खुद से अरेंज करना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। और अगर मैं बात करूँ सेंटर फिंगर की, तो उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन। ठीक है, इसकी डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक मोटर भी इसी प्रिंसिपल पे वर्क करता है, क्या कि अगर हम, ठीक है, इफ वी प्लेस अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ये क्या देखो रेक्टेंगल शेप में, तो इसको हमने बोल दिया रेक्टेंगुलर कॉइल। अगर वायर को मैं इस तरीके से रखूं, इस तरीके से घुमा दूं, तो तुम बोलोगे कि वो सर्कुलर कॉइल। अब ये रेक्टेंगल की शेप में, तो हमने इसको बोल दिया रेक्टेंगुलर कॉइल। तो प्रिंसिपल क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर का, इफ वी प्लेस अ रेक्टेंगुलर कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अगर हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दें, देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ये क्या महसूस करेगा, इस पे क्या लग रही होगी, फोर्स। ठीक है, तो इस फोर्स की वजह से इसमें क्या आएगा, मूवमेंट आएगा, मोशन आएगा, और उस मोशन की वजह से कंटिन्यूअस मूव करेगा। ठीक है, तो अगर हम कोई भी रेक्टेंगुलर कॉइल या फिर वायर, हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था इससे पहले जिसमें एक वायर ली थी, किसमें डिप करी हुई थी उसको हमने, तो मरकरी में। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कि जैसे ही हमने करंट को ऑन किया, और वो कहाँ पे था, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा हुआ था वो वायर। जैसे ही हमने करंट ऑन करा और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो उसने क्या एक्सपीरियंस करा, फोर्स एक्सपीरियंस करा उस वायर में। तो उसी तरीके से ये भी क्या एक्सपीरियंस करेगा, रेक्टेंगुलर कॉइल, फोर्स। क्लियर हुआ। तो ये इसका प्रिंसिपल है। इसी प्रिंसिपल पे जो हमारे इलेक्ट्रिक मोटर है वो सब वर्क करते हैं। जैसे हम स्विच ऑन करते हैं, उनको करंट देते हैं, तो मोटर में क्या है, जो उसका मोटर है वो रोटेट करने लगता है। जैसे हमारा फैन है, वॉशिंग मशीन है, ये सब इसी प्रिंसिपल पे वर्क कर रहे होते हैं। अब आगे समझते हैं इसमें और क्या क्या है। तो ये तो हमें पता चल गया ये क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, किससे बनी हुई है, इंसुलेटेड कॉपर वायर से। अब यहाँ पे तुम देख रहे होंगे C1 और C2। ठीक है, C1 और C2 जो है इनको बोलते हैं कम्यूटेटर। कम्यूटेटर क्या बोलेंगे, कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग। ठीक है, स्प्लिट क्या होता है, टूट जाना। ठीक है, आता आता ऐसे लग रहा है जैसे पूरी होगी और टूट गई होगी स्प्लिट पे, या फिर हाफ रिंग भी नहीं बोलते। ठीक है, तो कम्यूटेटर, स्प्लिट रिंग या फिर हाफ रिंग। ये क्या होता है, देखो ये जो वायर है, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल से जो वायर आ रही है सीधा इनसे अटैच होती है। क्यों करते हैं ऐसा, अगर देखो इसको हम अटैच ना करें, क्लियर है,
अब ये जब रोटेट करेगी तो वायर क्या है, वायर भी रोटेट करेगी, तो हो सकता है वायर एक दूसरे में क्या हो जाए, क्या हो जाए, एक दूसरे में उलझ जाए। तो यहाँ पे क्या किया हुआ हमने, एक मेटल है इससे ये बनाई जाती है कम्यूटेटर, तो मेटल से इसको वेल्ड कर दिया, फिक्स कर दिया। तो जब ये रोटेट करेगा तो वायर भी इस तरीके से घूमेगा, ठीक है, अभी तुम देखोगे तो रोटेट करेगा। ये क्या है, बी और बी1, बी और बी1 है कार्बन ब्रश, ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, कार्बन ब्रश। ये जो कार्बन ब्रश है ये फिक्स है, तो जो कार्बन ब्रश का एक एंड है वो फिक्स होता है किससे, जो बैटरी से वायर आ रही है, एक नेगेटिव पोल, तो नेगेटिव पोल से अगर हम बात करें, हमने किसको कनेक्ट कर दिया, B2 कार्बन ब्रश, और जो पॉजिटिव एंड है बैटरी का उसको हमने कनेक्ट कर दिया B1 कार्बन ब्रश। तो ये जो कार्बन ब्रश है एक तरीके से यहाँ पे फिक्स हो गए, ठीक है, इस जगह पे क्या हो गए, फिक्स हो गए। और जो कम्यूटेटर है ये इस तरीके से अपनी पोजीशन को चेंज करते रहेंगे जब ये रोटेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे ये यहाँ पे आएगा वापस, ठीक है, जैसे ये रोटेट करेगा कम्यूटेटर, तो ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन को छोड़ देगा। तो तुम देखोगे ये C1 और C2 हाफ जब ये रोटेट हो जाएगा इस तरीके से, तो C1 और C2 इस पोजीशन में आते हैं, और ब्रश कहाँ पे होगा, इस तरीके से B1 और ये B2, तो B1 और B2। तो जब ये हाफ रोटेशन अपना कंप्लीट कर देगा तो ये कहाँ पे पहुंच चुका होगा जी, ऐसे समझा इधर ध्यान देना। फिलहाल ये ऐसे रखा है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है, यहाँ पे इससे नीचे C1 और C2 यानी कि दो कम्यूटेटर इससे अटैच है, तो जब इसमें फोर्स लगेगी मूव करना शुरू करेगा, तो जब मूव करेगा तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी एक कम्यूटेटर यहाँ पे होगा और एक कम्यूटेटर यहाँ पे होगा। तो ये अपनी डायरेक्शन जो है, ये अपना जो प्लेस है इसको छोड़ चुके होंगे, क्योंकि सीधा किससे कनेक्ट है, कोइल से, ठीक है। तो ध्यान रखना है C1 और C2 ब्रश से कनेक्ट फिक्स नहीं है, ठीक है, ब्रश से फिक्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये इसको टच कर रहे होते हैं। तो जब कोई यहाँ पे रोटेट करेगी तो ये अपनी पोजीशन को छोड़ के कुछ इस तरीके से आ जाएंगे। उस टाइम पे क्या होगा ये बताओ, सर्किट कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा, सर्किट कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा, तो उस टाइम पे सर्किट इनकम्प्लीट होगा। कैसे, अभी देखते हैं, देखो तो यहाँ पे ध्यान दो, पॉजिटिव एंड है, यहाँ से क्या शुरू होगा, हमें क्या मिलेगा, करंट। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ से पॉजिटिव एंड से चलेगा, B1 पे पहुंचेगा, कार्बन ब्रश से होता हुआ किसको, किस पे आ जाएगा, C1 कम्यूटेटर पे, ठीक है, कम्यूटेटर से इधर आएगा, ये डायरेक्शन है, यहाँ से C से D अगर हम बात करें रेक्टेंगुलर कॉइल में तो डायरेक्शन हो गई डाउनवर्ड। फिर करंट कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह, तो इससे होता हुआ, ठीक है, कार्बन ब्रश से होता हुआ ये यहाँ पे आएगा और वापस इस तरीके से। तो ये सर्किट क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है, सर्किट यहाँ पे कंप्लीट है। तो अब हम बात करें ए से बी पे देखें, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल में ए से बी पे, तो करंट की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो सी से डी पे देखें तो करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। हमने ये भी बात करी थी लास्ट क्लास में कि जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट है वो एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर है। इस जगह पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, पैरेलल, क्या हो गया, पैरेलल। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में ये यहाँ पे जो हमारी ये बी से सी हम कह सकते हैं, ये एक वायर है, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो तीन वायर है, ए से बी से सी और सी से डी। तो बी से सी जो है करंट ऐसे जा रहा है और इधर ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो हमने बात करी थी अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ठीक है, यानी कि करंट की जगह मैंने ये बोला था कि वो वायर जिससे करंट फ्लो हो रहा है या फिर वो कंडक्टर। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट या कंडक्टर एक दूसरे के पैरेलल है तो उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी, क्या नहीं लगेगी, उस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग वायर एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो भाई उस पर फोर्स लगेगी। तो अगर अभी हम यहाँ पे बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये और करंट कैरिंग वायर की डायरेक्शन ये है, तो इन पे क्या लग रही होगी,
90 डिग्री बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं बताओ। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ करंट और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है यस सर। ना। तो यानी कि इस जगह पे ए से बी पे, ठीक है, क्या लग रही होगी? अगर ए से बी वायर बोलूं मैं, यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें? इस पे फोर्स लग रही होगी। क्या बी से सी पे भी फोर्स लग रही होगी? बी से सी जो वायर है, सर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड है वहां पे, क्यों नहीं है? देख, मैग्नेट है ये, नॉर्थ और साउथ पोल। अच्छा, ये जो मैग्नेट है इसकी बात कर लेते हैं। ये जो मैग्नेट है ये हॉर्स शू मैग्नेट है, इस तरीके से। मतलब फिगर में हमने नहीं बनाया, तभी ये नॉर्थ पोल है, वो साउथ पोल। हमने बात करा था ना, हॉर्स शू मैग्नेट इस तरीके से होती है, ये यू शेप में। ठीक है, तो ये जो मैग्नेट है, कौन सी मैग्नेट ली हुई हमने? हॉर्स शू मैग्नेट। तो ये वाला एंड इसका नॉर्थ और ये वाला एंड साउथ, हम मान के चल रहे हैं। तुम चाहो तो उसको नॉर्थ बना सकते हो, उसको साउथ बना सकते हो। अगर तुमने वो नॉर्थ बनाया तो होगा क्या, जो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, अगर तुम उधर नॉर्थ बनाते हो, मैंने इधर बनाया हुआ है तो ये हो जाएगी डायरेक्शन तुम्हारी इस तरीके से। क्लियर हुआ? तो तुम ध्यान दोगे कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और करंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यहाँ पे पैरेलल हो गए। तो यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लगेगी बी से सी, लेकिन ए से बी में फोर्स लगेगी। सी से डी देखें तो करंट की डायरेक्शन ये और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये भी आपस में परपेंडिकुलर। तो हमें यहाँ पे बात करनी है कि मैग्नेटिक फील्ड भी है हमारे पास और करंट भी है परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे फोर्स लग रही होगी दो जगह पे, ए से बी और सी से डी। इतना बताओ, समझ आए यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अभी यस तुम में सर। से कोई कह रहा था कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। मैग्नेट यहाँ पे पूरे में मैग्नेट है, तो यहाँ पे हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ। ये थोड़ी कि सिर्फ मैंने यहाँ पे एरो दिखाया तो तुम कह रहे हो बस ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं, इसके बीच में रखा हुआ है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है पूरा, नॉर्थ से साउथ। समझ रहे हो? अगर मैं यहाँ पे बोलूँ या नीचे मैग्नेटिक फील्ड हो गए, होगा क्या? तो यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन जो कोयल है वो तो मैग्नेट के बिल्कुल बीच में रखी हुई है ना, और मैग्नेट के, तो ये तो पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड में। यहाँ पे फोर्स इसलिए लग रही है क्योंकि करंट कैरिंग वायर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल। कैसी होनी चाहिए थी वो? परपेंडिकुलर। तो लगेगी वहां पे फोर्स। तो हमें यानी कि दो जगह फोर्स देखनी है। कहाँ पे बता सकते हो? रेक्टेंगुलर कोयल में कहाँ से कहाँ पे? ए टू बी, सर ए से ए बी वाली वायर है सी और टू ए से दूसरी बी सी डी तक और वाली सी वायर। से डी तक। ठीक है, सी से डी तक। सी से डी तक। तो अब हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। ठीक है, देखो ध्यान से देखो। तो मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, इसमें मैंने ये सेंटर फिंगर, फोर फिंगर और थंब एडजस्ट कर लिया। कैसे? परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जो मेरी फोर फिंगर है इसकी डायरेक्शन में किधर रखूंगा? जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ये। अब क्या है, जो मेरी ये सेंटर फिंगर है इसको मुझे प्लेस करना है इस तरीके से, एडजस्ट करूंगा कि डायरेक्शन ऑफ करंट और इसकी डायरेक्शन सेम हो जाए। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैंने इसको फिक्स कर दिया। तो ऐसे नहीं कि मैं करंट की डायरेक्शन में अपनी फिंगर करने के लिए इसकी डायरेक्शन को खराब कर दूं, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि ऐसे कर दिया मैंने मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे फिक्स हो गया। अब मुझे करंट की डायरेक्शन देखनी है। करंट की डायरेक्शन कुछ ये, बोलो, देख के यस बताओ। सर। ठीक है, ए से भी करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो थंब की डायरेक्शन बताना किधर है। ऐसे कह सकता हूँ कि मैं ये डाउनवर्ड जा रहा, ठीक है, बोर्ड की साइड। सोच के बताओ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से तुम्हें दिखाऊं, यस डायरेक्शन करंट की हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड की, तो ए से बी पे फोर्स कैसे लग रहा होगा? कुछ इस तरीके से। ए से बी पे फोर्स कैसे लग रहा होगा? ये अंदर की साइड, ठीक है, डाउनवर्ड। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। समझ पा रहे हो? ठीक है, मैंने क्या ऐसे दिखाया कि ये नीचे की साइड लग रही है। तो अब बात करते हैं सी से डी। बी सी और डी भी कहाँ पे है? मैग्नेटिक फील्ड में। और उसमें भी क्या है? करंट फ्लो करना है, यानी करंट कैरिंग वायर हो गया इन मैग्नेटिक फील्ड। और कैसे? एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं। तो देखो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन सा फिंगर? लेफ्ट हैंड होना चाहिए, राइट हैंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, गड़बड़ हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कौन डिनोट करेगा?
फोर फिंगर। करंट की डायरेक्शन क्या है? तो करंट की डायरेक्शन तुम कहोगे ये, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अपनी फिंगर करी मैंने, करंट की डायरेक्शन में सेंटर फिंगर। तो जो थंब है वो क्या देगा मुझे, किसकी डायरेक्शन देगा थंब? थंब किसकी डायरेक्शन देगा, जल्दी बोलो। फोर्स की डायरेक्शन देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स ऐसे लग रहा है जैसे बाहर की साइड लग रही है, आउटवर्ड। ठीक है, फोर्स कैसे लग रहा है, जैसे बाहर की साइड लग रही है। तो क्या होगा, ये जो सी डी है इस पे फोर्स ऐसे लग रही है और ए बी पे फोर्स लग रही है इस तरीके से अंदर की साइड पे। तो खुद सोचो कुछ इस तरीके से रोटेट करना शुरू करेगा सी डी पे, क्योंकि बाहर की साइड लग रही है और ए बी पे इधर, तो ये कैसे घूम जाएगा ऐसे। तो इस पे अगर मुझे दिखानी है फोर्स तो मैं ऐसे लिखूं, मेरी फोर्स इस पे बाहर की साइड लिखी है। एक बार इसको खुद से ट्राई करूंगा, ठीक है। एक बार यहाँ पे देखते हैं, देखो अगर मैं इसको मान लेता हूँ रेक्टेंगुलर कोयल, ठीक है, ये मान लो ये रेक्टेंगुलर कोयल है, इस पे मैं लिख देता हूँ ए बी सी डी। तो देखो इस तरीके से मैंने लिख दिया ये ए बी सी डी। तो ये जो ए से बी है इसमें करंट इस तरीके से, तुमने यहाँ पे देखा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो इस पे लग रहा होगा क्या, डाउनवर्ड्स, ठीक है, डाउनवर्ड। तो ये जा रहा होगा नीचे की साइड, ये वाली साइड। सी से डी में करंट की डायरेक्शन ये है, अभी इस पे हमने देखा इस पे लग रही है अपवर्ड। तो ये जो रेक्टेंगुलर कोयल है इस पे जो फोर्स लग रही है वो इस तरीके से, यानी ए से बी वाला पोर्शन जो कोयल का है वो जा रहा होगा डाउनवर्ड और सी से डी वाला जा रहा होगा अपवर्ड। तो देखो कुछ इस तरीके से रोटेट करेगी, ठीक है, कैसे रोटेट करेगी, ऐसे। क्लियर है, ए से बी नीचे और सी से डी इस तरीके से। यहाँ पे जब आएगा तो कम्यूटेटर कुछ इस तरीके से होंगे, यानी कम्यूटेटर अपना प्लेस छोड़ देंगे। यहाँ से जब तुम देखोगे तो कार्बन ब्रश तो कनेक्ट है बैटरी से, लेकिन कम्यूटेटर जो है वो सिर्फ टच करता है कार्बन ब्रश को। यानी कि अगर कम्यूटेटर को हम हटा दें तो सर्किट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट हो जाएगा। भाई सर्किट कंप्लीट कब होता है, जब ये पॉजिटिव है पूरा क्या वापस करंट जहाँ पे आ जाए नेगेटिव एंड पे। तो कम्यूटेटर की पोजीशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी, यानी कि हाफ रोटेशन में C2 यहाँ पे आ जाएगा और C1 आ जाएगा यहाँ पे। इस टाइम पे खुद सोच के बताओ क्या कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, सर्किट नो सर। कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट हो गया है ना। तो जब इनकम्प्लीट हो गया और मैं कह रहा हूँ ये ए बी वाली साइड, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल के नीचे जा रही होगी और सी डी वाली अपवर्ड, ये डाउनवर्ड ये अपवर्ड। तो डाउनवर्ड अपवर्ड में इसमें क्या होगा, ये रोटेशन होगा, ठीक है। अब रोटेशन होगा, जैसे ही यहाँ पे आया हाफ इसका रोटेशन हुआ, ये डिस्कनेक्ट हो गया। तो क्या होना चाहिए था, क्या इस पे फोर्स लगेगी, रेक्टेंगुलर कॉइल पे फोर्स लगी होगी इस टाइम पे, बोलो। रेक्टेंगुलर कॉइल पे फोर्स लग रही होगी, नहीं लगेगी। फोर्स तो तब लगती है जब मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर हो। अब यहाँ पे कंडक्टर में करंट फ्लो ही नहीं हो रहा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर तो है लेकिन करंट कैरिंग कंडक्टर नहीं है। जब वो इस पोजीशन में आएगा तो यहाँ पे रुक जाना चाहिए, लेकिन होगा क्या है, ये अपना जो हाफ रोटेशन है यहाँ पे आने के बाद अपना जो नेक्स्ट हाफ रोटेशन है उसको कंप्लीट करता है, यानी कि रुकता नहीं है यहाँ पे आके। अब तुम कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है, फोर्स तो जबकि लग नहीं रही थी, क्योंकि वो डिस्कनेक्ट हो गया, करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो फिर उसमें भाई कोई ना कोई फोर्स लगेगी भी नहीं, कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। तो वह ऐसे होता है कि वो अपना मोमेंटम गेन कर लेता है। क्या कर लेता है, मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है हमें पता है, मास इनटू वी। हमने 9th क्लास में पढ़ा था, P = मास इनटू वी, ठीक है। तो मोमेंटम इसके पास होगा, मास भी है इसके पास और इसके पास वेलोसिटी भी है। जैसे तुम देखते हो कि ट्रेन है, ट्रेन ने ब्रेक लगाया तो ट्रेन एकदम से नहीं रुकती, थोड़ी देर बाद वो धीरे धीरे रुकती है। ऐसा क्यों, क्योंकि अपने मोमेंटम की वजह से। उस मोमेंटम को जीरो होने में टाइम लगता है, समझ रहे हो। तो इसी तरीके से जब ये हमारा मोटर है, ठीक है, पूरा ये मोटर ही होता है। तो जो मोटर में रेक्टेंगुलर कॉइल है, हाफ रोटेशन के बाद जब वो ये डाउनवर्ड जाएगा ऐसे भी, ये अपवर्ड जाएगा ऐसे, जब रोटेट कर रही होगी
ठीक है, तो उसमें क्या हो रहा होगा, मोमेंटम, उसमें मोमेंटम इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे आने के बाद जैसे ही उसका सर्किट इनकम्प्लीट हुआ तो फोर्स उस पर कोई नहीं लगे, यानी नेक्स्ट हाफ रोटेशन उसने फोर्स की वजह से नहीं किया, बल्कि किसकी वजह से किया, अपने मोमेंटम की वजह से। फर्स्ट हाफ रोटेशन किस वजह से हुआ था, क्योंकि उस पर फोर्स अप्लाई हो रही थी, उसके एक साइड पे फोर्स कैसे लग रही थी, डाउनवर्ड, तो ये वाला हिस्सा जाएगा नीचे और एक साइड पे अपवर्ड, ये वाला पार्ट आएगा ऊपर, तो इस तरीके से रोटेट करेगा। हाफ पे आ गया, कम्यूटेटर को जिस पोजीशन में होंगे तो सर्किट इनकम्प्लीट हो गया। अब ये इसके बाद अपने कंप्लीट रोटेशन करता है, किसकी वजह से, मोमेंटम की वजह से। ऐसा करने पे क्या होगा, अब जरा ध्यान देना, ये जो C2 है तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, इस जगह पे, ठीक है, यानी ये रोटेशन पूरा हो चुका होगा, C1 की जगह कौन आ गया घूम के, C2, ठीक है, और C1 कहाँ पे चला गया उस जगह पे, भाई इसको देखोगे तुम तो ये C1 जब रोटेट करके कहाँ पे पहुंच गया, इस जगह पे, और ये आ गए यहाँ पे C2, सही है। अब अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो तुम्हें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, यानी कि C2 वाला ये इधर आ जाएगा CD घूम के, तो ये क्या हो जाएगा, DCD। ये बात बताओ, क्या समझ आया? यस सर। Yes, sir. तो करंट तो फिर फ्लो होना शुरू हो जाएगा पॉजिटिव एंड से। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ए की जगह बी होगा, यहाँ पे बी की जगह सी होगा, यहाँ पे सी की जगह बी होगा और यहाँ पे ए होगा, C2 की जगह C1 और ये होगी C2। तो करंट तो ऐसे ही फ्लो होगा, B1 से जाएगा ब्रश, ठीक है, कार्बन ब्रश, ये तो अपनी जगह ही रहेगा क्योंकि फिक्स है इस वायर के साथ। तो अब करंट कैसे जा रहा है, करंट फिर अपवर्ड जा रहा है, करंट तो इस जगह पे अपवर्ड ही जाएगा, और फिर घूम के यहाँ पे कैसे आएगा, डाउनवर्ड। तो हम ये बोलेंगे, देखो अगर मैं इस साइड में बात करूं तो इस साइड में हमेशा करंट अपवर्ड होगा और इस साइड में हमेशा करंट डाउनवर्ड होगा। लेकिन पहले AB में करंट अपवर्ड जा रहा था, ठीक है, अब किस में करंट अपवर्ड जा रहा है, CD में या DC में, ठीक है, पहले AB में अपवर्ड था, अब AB में डाउनवर्ड हो गया, क्योंकि AB अब उस साइड चला गया, तो जो भी उधर जाएगा उसमें डाउनवर्ड, जो भी इधर जाएगा उसमें अपवर्ड। तो AB वाली साइड में अगर मैं बात करूं, पहले जब रोटेशन नहीं हुआ था, हमने स्टार्ट किया मोटर को, तो AB में अपवर्ड, और यहाँ पे देखा जाए तो AB में डाउनवर्ड, ठीक है, जब एक हाफ रोटेशन इसका ये कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे जब CD था तो CD में डाउनवर्ड, अब CD में अपवर्ड। तो क्या हो रहा है, हर एक हाफ रोटेशन में, ठीक है, ऐसे थी कोई, ऐसे हाफ रोटेशन हो गया उसका, हर एक हाफ रोटेशन में क्या हो रहा है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो चेंज हो रही है, किसमें, कोइल में, किसमें चेंज हो रही है, कोइल में। तो यहाँ पे जो कोइल है वो A से B में जब पहले था तो ये अपवर्ड, अब A से B में ये आ गया डाउनवर्ड। तो हर एक हाफ रोटेशन में करंट चेंज हो जाएगा कोइल में, ठीक है। वैसे तुम देखोगे इस साइड अपवर्ड जा रहा है, इस साइड डाउनवर्ड, लेकिन जो AB है उसके हिसाब से देखेंगे, कोइल के हिसाब से, तो उसमें चेंज हो रहा है। AB जब यहाँ पे था तो एक्सपीरियंस करेगा अपवर्ड करंट, और AB जब हाफ रोटेशन के बाद इधर आया तो क्या एक्सपीरियंस करेगा कि डाउनवर्ड उसमें करंट का फ्लो हो रहा है। अब फोर्स उसी तरीके से लगेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है तो डाउनवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है इसमें लगा रहा हूं मैं, ठीक है, करंट इस तरीके से, तो फोर्स लगेगी ये अपवर्ड बाहर की साइड। तो क्या होगा, ये कंटिन्यूअस, ठीक है, ये कंटिन्यूअस इस तरीके से मूव करता रहेगा, क्लियर है। अब इधर क्या आ चुका है, CD, इसमें अपवर्ड है, ये नीचे जाएगा डाउनवर्ड, तो CD इधर आ चुका इसमें, ठीक है, इस पोजीशन में, तो ये जाएगा अपवर्ड। तो ये कंटिन्यूअस एक ही डायरेक्शन में रोटेट करता रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो यही है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर की वर्किंग। बात करूं मैं डायरेक्शन क्या है इसकी, तो इस तरीके से मूव कर रहा है, ये डाउनवर्ड जाएगा, या इस तरीके से अपवर्ड आएगा, जो फोर्स लगेगी तो एंटी क्लॉकवाइज, क्या है जी, एंटी क्लॉकवाइज।